Hey what's up viewers, this is तनिष्क पांडे एंड योर मोस्ट वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल टेक फील्डर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 गेमिंग फोन्स जो कि 15,000 तक की रेंज में आते हैं। अगर छोटी सी एडवाइस दूं तो प्लीज़ आप 20 से 25,000 तक की गेमिंग फोन्स को प्रेफर करो, क्योंकि वो 2.5 ईयर्स तक आपको सपोर्ट देंगे, अच्छा देंगे, आपको एडवांस अच्छे ग्राफिक्स में सपोर्ट देंगे। बट जहां हम अगर कंपेयर करें 15,000 तक के फ़ोन से, तो कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जो आपको मिड रेंज में दे सकते हैं, बाकी तो सब आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देंगे। अगर आपका बजट अभी भी टाइट है तो ये वीडियो आपके लिए है यार। लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो से। सो गाइस नाउ वी विल स्टार्ट विद द लिस्ट। हमारी लिस्ट पे जो 5th नंबर पे फोन आता है वो है realme Narzo 30A। इसके पास प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 800U। अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग में आपको मीडियम पबजी में सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसका। फ्री फायर में स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में आप बिना लैग के खेल सकते हैं, GFX टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्टली इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी है, प्लस डार्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलता है। नेक्स्टली डिस्प्ले है 16.5 इंचेस का और IPS LCD आपको देखने मिलेगा जो कि ब्राइटर रहेगा। कलर्स में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आपको देखने मिल सकता है। नेक्स्टली अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो इसमें 3 प्राइमरी कैमरा है, 48 प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल सॉरी प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेटअप देखने मिल जाएगा। एक फ्लैश लाइट जो कि कॉमन है। नेक्स्टली 16 मेगापिक्सल को आपको फ्रंट कैमरा देखने मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास का भी इसमें सपोर्ट है। तो ये था हमारा 5th फोन। चलते हैं हमारे 4th फोन की तरफ। सो गाइस 4th फोन जो कि हमारी लिस्ट में आता है वो आता है realme 7। सबसे पहले इसका प्रोसेसर हीलियोटेक G95 प्रोसेसर हमें मिल जाएगा। गेमिंग के लिए वेरी गुड प्रोसेसर इसमें लिखा आता है, तो आई थिंक ये होगा आपको मिड रेंज या फिर थोड़ा सा अच्छी रेंज आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्टली बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh की बैटरी है, लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए अच्छी है। नेक्स्टली डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 6.5 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिल जाएगा और IPS LCD डिस्प्ले है। FHD सपोर्ट नहीं करता है करेंटली है, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड फोन है। और अगर हम इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो realme Narzo 30A से कम है इसके पास सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। नेक्स्टली अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल के क्वाड आपको सेटअप देखने मिल जाएगा। अच्छी फोटोज भी आती है, काफ़ी अच्छा पॉपुलर फोन है फोटोज के मामले में ये। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारी 3rd फोन की तरफ। तो गाइस 3rd फोन जो कि हमारी लिस्ट में वो भी Realme की तरफ से Realme 8 Pro है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें भी हमें मिल जाएगा मीडिया हीलियोटेक G95 प्रोसेसर। बैटरी लाइफ 5000 mAh की है। हमें इसमें डिस्प्ले थोड़ा सा कम देखने मिलेगा, 16.4 इंचेस का। कैमरा सेटअप की बात करें तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड सेटअप हमें देखने मिल जाएगा। डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट है ही इसमें। स्टैंडर्ड वेरिएंट में 4 GB रैम देखने मिलेगी। LDDR4 का सपोर्ट है जो कि Realme 7 में नहीं था, तो ये एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर है। रिफ्रेश रेट Realme 7 से भी कम किया है, इसमें 60 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। तो चलते हैं हमारे 2nd फोन की तरफ। सो गाइस अब जो 2nd और 1st नंबर पे फोन आएंगे वो मेरे पर्सनली फेवरेट है। तो 2nd नंबर पे आ जाता है हमारा पोको X3। अब पोको X3 बहुत ही फैंटास्टिक फोन है, हमारा 15,000 के बजट में आने वाला। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं 1st और 2nd से ज़्यादा आपको 2nd फोर्स करूंगा लेने के लिए। खुद से मेरा फेवरेट है, ज़्यादा फेवरेट है 1st वाले फ़ोन की कंपैरिजन में। तो पोको X3 में हमें फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले बैटरी लाइफ इज द मोस्ट वाइल गेमिंग, तो 6000 mAh की बैटरी है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर लेटेस्ट है, 2020 का लेटेस्ट था। फिलहाल अभी 2021 शुरू हो गया, फिर भी ये प्रोसेसर बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। नेक्स्टली अगर हम इसके रिफ्रेश रेट की बात करें 120 हर्ट्ज, जो कि हमें सिर्फ Realme Narzo 30A में देखने मिला था, वो प्रोसेसर भी हमारे पास है। कैमरा बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है, 64 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। रेयर क्वाड कैमरा सेटअप है, एक फ्लैश है इनबिल्ट है। नेक्स्टली जो फ्रंट कैमरा अभी तक के फोन्स में 16 मेगापिक्सल के थे, बट इस फोन में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट है, फास्ट चार्जिंग भी हमें उसे कह सकते हैं। नेक्स्टली डिस्प्ले बहुत बड़ा है, 16.67 इंचेस का डिस्प्ले है। IPS LCD पैनल्स हैं और जैसा कि मैंने आपको बोला ये फ़ोन मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो आप हमेशा से आप प्रेफर ही कर सकते हैं इस फ़ोन को। मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी लेता हूँ, बहुत अच्छा फ़ोन है ये। नेक्स्टली आपको इसमें बजट रेटेड तो मिलेगा ही। दूसरी बात, सबसे बेस्ट इसका लुक
और इसका डिस्प्ले, हमें गेमिंग के लिए बड़ा डिस्प्ले भी चाहिए और लुक्स भी हमें मैटर करते हैं हमारे लिए, तो बेस्ट फोन है मेरे कंपैरिजन में। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फोन की तरफ। सो गाइज नाउ फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा जो फोन आता है वो आता है Vivo Z1 Pro। अब इसे फर्स्ट में मैंने रखा है कुछ उसके फीचर के कारण। सबसे पहले तो इसमें हमें सेल्फी कैमरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा का सपोर्ट मिलता है। रियर में हमारे पास 16+8+2 मेगापिक्सल है। स्नैपड्रैगन की बात करें तो एज कंपेयर टू पोको फॉर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको पोको प्रेफर करना चाहिए था, वो मैंने आपको सेकेंडली बोला था, इसलिए इसमें स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर है। कंपेयर करें पोको से तो पोको में 732G प्रोसेसर है। अब इसका जो बैटरी लाइफ है वो भी पोको के बराबर ही है, मतलब थोड़ा कम है बट अच्छा है। 5000 mAh की बैटरी हमें मिल जाएगी और इसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। प्लस पॉइंट ये है कि ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। कंपनी क्लेम करती है ये आपको विद इन 1 चार्ज 2.5 डेज का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो आज की इस लिस्ट में सिर्फ इतना। अभी भी मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, अगर आपका थोड़ा सा बजट हाई है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करो और थोड़े अच्छे डिवाइस को प्रेफर करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप फील्डिंग ऑन योर फील्ड। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड सो जय हिंद जय भारत।